तो कुछ भी हो दोस्तों, इन दिनों कुंभा वासियों में बहुत ही एंटरटेनिंग प्रोग्राम आ रहे हैं। जब झूठ फरेब दिखाते हैं ना तो मज़ा तो आता है ना। नकली वाले बॉन्ड, बॉन्ड नहीं, इनके बॉन्ड चल रहे हैं। कॉफ़ी पी पी के बॉन्ड दिखा रहे हैं। और भाई साहब, किसी के पेट खराब हो रहे हैं तो भी बन रहे हैं छोले। समझ नहीं आता, सुबहिया और शाम बाहर भी ठूसते हैं और घर में छोले भी नज़र आते हैं। इनके सबके कितने पेट हैं और कितने भुक्खड़ हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ये है कि ये सब सोते कैसे हैं। क्योंकि प्रेतिन हो गई है ना, मम्मी जी हो गई, झुठियंका हो गई, नोना हो गए, ठीक है। फिर प्रेतिन का एक बच्चा हो गया, फिर सिड तो हाँ बच्चा हो गया, और फिर बग्गा हो गया और बग्गी हो गए। तो टोटल 7 लोग हैं इनके घर में और कमरे 2 हैं। हमें तो लग रहा है सब नीचे सो जाते होंगे, लेकिन दिखाया का है बग्गी ने, हमें रूम दिया गया है वही वाला रूम, सीनरी वाला रूम, जो सेम सीनरी लगी थी पटना में। वहाँ गेस्ट रूम बनाया नहीं गया था, तो वो होटल रूम जैसा बिल्कुल उसको लुक दिया गया था कि आप किसी होटल में आए हैं। तो वैसे ही कुछ चल रहा है। खैर, कल दीदी भी आ गई और जो डर था वही उन्होंने किया। सब कह रहे थे कि आएगी तो पता नहीं क्या रीज़न बताएगी। इतना सुनहरा अवसर चल रहा पैसा कमाने का, लेकिन फिर भी ये गायब कहाँ है ना। पूरी फैमिली साथ में है, बग्गाबाजी मारे ले जा रहा है। 22-22 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। कहाँ इनके एक दिन में 7 हज़ार व्यूज़ आते थे। तो भाई इस समय ना सबसे ज़्यादा तो बग्गा और बग्गी के हाथ ना, दोनों हाथ में लड्डू है। अब कल छोटी दीदी के साथ बड़ी दीदी भी आई, लेकिन बड़ी दीदी ने 3-4 दिन बाद वीडियो बनाया। तो उसमें अपनी भाभी के साथ अरदान प्रदान वही गिफ्ट किया। भाई का ही बताएं। तुम छोटे घर में रहती हो दीदी, इसलिए मैं छोटा गिफ्ट भी लाई हूँ। अरे इस समय जो एंटरटेनमेंट हो रहा है कुंभवासियों के द्वारा, पूछो ना। और रिश्तों के लिए भी सफाई दे दी गई है कि ठीक है, लोग अगर कुछ कहते हैं तो क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ रिश्ते मौसम के हिसाब से चलते हैं। गर्मियों में हमारे सबके अंदर गर्मी आ जाती है, हम भभक पड़ते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। और सर्दियों में हम थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए वर्ल्ड बेस्ट भाभी बॉन्ड और भाभी और नंद बॉन्ड हम बनाते हैं। मतलब इतना हंसी मजाक वाले गेम चल रहे हैं। कुछ नहीं, बेस्ट हस्बैंड वाइफ, बेस्ट भाभी ननंद, बेस्ट सास और बहुरिया, ये सब बॉन्ड इनके यहाँ समय समय बनते रहते हैं। लेकिन एक दिन भी बेस्ट नहीं रह पाते हैं, दूसरे दिन मुंह फूल जाते हैं, क्योंकि इनका किसी न किसी चीज़ से अहम ईगो टकरा जाता है। तो ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है और हम सब ने देखा भी है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी दोस्तों, इतनी हंसी आ रही थी कि कहाँ ही हम बताएं। खैर, इनकी सबकी आदत है, आदत से मजबूर हैं। तो चलो आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा बगौना के वीडियो पे, क्योंकि कल हमने बात कर ली थी छोटी और बड़ी के वीडियो के बात पर, ठीक है। तो बगौनी निकली और थोड़ी अदाएं दिखाते हुए नाक सुड़ सुड़ कर रही थी, कह रही थी कि हमारी तबीयत खराब हो गई है, काश कि हम कल भी यही जैसा टोप जैसा पहन के बाहर निकल गए थे, जैकेट वैकेट लिए नहीं थे। तो एक चीज़ बताओ, बगौनी हीरोइन बनने के लिए हमने कहा था शिमला में, जब तुम्हारे मई जून में तुम्हारी बड़की दीदी वहाँ पर तुम्हारी, अब तुम्हारी सास को और अपनी सास को दोनों को स्वेटर जैकेट सदरी पता नहीं का पहना घुमा रही थी। जब जून जुलाई में वहाँ इतनी भीषण ठंडी थी, तो अभी तो दिसंबर चल रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो तुम हीरोइनी बन के वहाँ तुम एक सिंगल से, वो भी मांगे के, है ना। दोनों दीदियों में से किसी का टोप पहना था और किसी के इयरिंग पहने थे। बिना मांगे तो तुम्हारा काम चलता ही नहीं। खैर, तुम वही हो जो करवा चौथ में भी दूसरे का पहना हुआ ब्लाउज पहन लेती हो, जबकि उस दिन तो भैया सब लोग सुहागन अपने ही कपड़े पहनती हैं। लेकिन कुंभा वासियों के अलग ही हैं, बुद्धिजीवी समाज के हैं ना। अरे बुद्धिजीवी समाज में कैसे कैसे रूल होते हैं भाई। ये नोना जीजा ही इनका जो कहते हैं ना संविधान। वैसे तो देश का होता है, लेकिन इनके घर का संविधान नोना जीजा ने लिखा है। उसमें जो रूल्स रेगुलेशन नोना बनाते हैं, है ना, वही चलते हैं। तो नाक सुड़क सुड़क करके कह रही थी आज तो मैंने रख भी लिया है, पहन भी लूँगी, कल मैं ऐसे घूम रही थी इसलिए मेरी तबीयत नासाज हो गई। तो बहनी हम क्या करें, ध्यान वान दो, पहनना है पहनो, नहीं पहनना ना पहनो, हीरोइनी बनना हीरोइनी बनो, जो करना है देखो वो करो। इसमें हम सब कुछ कतई नहीं बोलने वाले।
कि तुमको बोल के एडवाइस करें कि नहीं बग्गी तुम ऐसे काहे घूम रहे हो, तुम्हारी मर्जी, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, समझदार भी हो गई हो। फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं बग्गूना होता है, वो कहता है बग्गी बग्गी आज यहाँ महानाटी संग्राम होगा। उसमें सारे के सारे जितने भी ग्रुप बैठे हैं ये सब लोग कॉम्पिटिशन करेंगे, नाटी नाटी नाटी। तो भाई साहब वहाँ पे होने लगा थोड़ी देर में प्रोग्राम। अब वो लेडीज़ को देख देख के मम्मी जी का दिल लपलपाए रहा था कि काश हमको भी कोई नाचने के लिए बुला ले। उतनी देर में लेडीज़ लोगों ने हाथ दिया, बस मम्मी खुश होके जो घुसी हैं, जो कॉन्फिडेंस के साथ, मानना पड़ेगा इस चीज़ में, मैं बोलूँगी कि मम्मी जी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, उनकी दोनों बिटौनियों में नहीं है। दोनों बिटौनियाँ दांत चियारती रह गईं। सबने कहा आ जाओ, झुठियंका ही कर रही थी, झुठियंका को हाथ भी दिया तो भी झुठियंका नहीं गई। बाकी सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और मम्मी ना बहुत ज़्यादा कह रही थी हमको हिमाचली होने का बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। और वो लोग तो हमको टूरिस्ट समझ रहे थे, फलाना ढिमकाना। बग्गा शायद फॉरेनर बोल रहा था, ऐसा कल कोई लाइव में बोल रहा था, है ना। फिर ये सब घूमते घामते, है ना, मोहतरमा ने उतनी देर में स्वेटर पहन लिया था, क्योंकि कल अब सिड़ सिड़ करने से अच्छा है कहूँ ज़्यादा नाक वाक बंद हो जाए। फिर ये भाई साहब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहीं मॉल रोड पे ही। फिर भाई थोड़ी देर में सीएम सुक्खू जी का इंतज़ार होने लगता है और बग्गी कैमरा खोल के बैठी होती हैं कि जैसे आएँ तुरंत हम कैसे भी करके उड़ते हुए बलून की फ़ोटो लेंगे। और त्रिशूल बेकरी पे भाई डार्क, एकदम डार्क चॉकलेट वाली पेस्ट्री खाई जाती है गर्मा गर्म दबा के। वैसे ज़्यादा नहीं खरीदी जाती हैं, 2 या 1 खरीदी गई थी और वही हम सब बाँट वाँट के खा रहे थे। और चिन्नू मुन्नू 2 सखियाँ, चिन्नू मिन्नू बस में एक साथ बैठी थी, तो जाहिर सी बात है सिड कहाँ बैठा होगा। सिड रोज़ी दीदी ने क्या नाम रखा, बेबी सीटर नोना के पास, है ना। तो नोना बेबी सीटर बन चुके हैं, पहले पीएचडी धारक से प्रमोशन हुआ है बेबी सीटर के रूप में। अब वो सिर्फ बच्चे का टेक केयर करते हैं और उसी के साथ में रहते हैं। मतलब इस समय जो करता धरता है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं ना, उनके पास नैनी होती हैं, उसी प्रकार से इनके यहाँ पर भी नैनी है। और नैनी है वो पीएचडी धारक। तो चलो ठीक है, अब बढ़िया पढ़ी लिखी नैनी हो तो बात दूसरी है, और ऊपर से पीएचडी करे हुए तो बुद्धिजीवी समाज की बेर। तो बढ़िया बच्चे का पालन पोषण होगा, बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है बढ़िया अच्छा होगा, बुद्धिजीवी टाइप का ना हो बस लीचड़ कि घर में इतनी समस्याएं हैं वो बैठ कर घूम रहा है ससुराल पक्ष के साथ। घर में भाई का बेटा जो 18-20 साल का था एक्सीडेंट में नहीं रहा, लेकिन यहाँ नाटी नाटी परफॉर्मेंस देख रहा है, तो बेशर्म तो है ही है। अब इसमें कोई दो राय है नहीं। ऐसी आदत सिड को ना ही लगे तो अच्छा है, पर अभी नैनी है, हो सकता है नैनी की आदतों को, हैबिट्स को वो अडॉप्ट ना करे। बाकी देखो ये तो वक्त की बात है, पता चलेगा बड़े होने पे। तो नैनी का पूरा कार्य हमारे जीजा जी संभाल रहे हैं, पीएचडी धारक। बाकी छोटी और ननंद रानी, भाई साहब, मतलब छोटी ननंद रानी और हमारी बग्गिया दांत काटी रोटी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि भाई साहब इनके जैसा बॉन्ड कोई है ही नहीं। और अब भी घर पहुँचते ही झूले में बैठ के गंदगी दिखाते नजर आई ना, तो तुहार मुहाई तोड़ा जाएगा। काश कि भाई साहब फिर तो तुम लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हो। वो तुम्हारी कमियां गिनाते हो, तुम उनकी कमियां गिनाते हो। चाबी नहीं है, चाबी लेके चले जाते हो, किसी को नीचे देते नहीं हो। और अभी एक साथ चाय पियेंगे। दीदी चाय बनाती थी तो मोहतरमा ऊपर जाती थी, नीचे खाना बनता था तो वो नीचे खाने आती थी। बड़ा चल रहा था प्यार मोहब्बत वाला सीन। लेकिन वही है कि इनके यहाँ जो होता है वो 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात होती है। और बस में बैठ के दोनों बिटौनी मार गपियाए रही थी। और उसके बाद बग्गा बग्गी बग्गा बग्गी का एक सीन मुझे याद है, जब ये जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो बग्गी मार एकदम प्यार के खुमार में डूबी होती है और बग्गा को कोहनी मार के कहती कहती सुनो ना, मेरा गला साफ है, सीधा है, स्वच्छ है। उसके कहने का तात्पर्य था गला खाली है और मुझे कुछ दिला दो ना, मैं पाना भूल गई हूँ। तो बग्गा कहता वो देख सामने दुकान, जा ले आ।
बग्घी का मुंह इतना सा इत्तू हो जाता है ना। तो बगौना अब लिचड़ाई में तो नंबर 1 है ही है। तुम किससे क्या उम्मीद करती हो ये सोचना पड़ेगा। बग्गा से ही उम्मीद करना कि बग्गा तुम्हारे लिए जाए के तुम्हारे गले के लिए कुछ लेके आएगा। बग्गा इतना अच्छा है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, फ्री का कोई दे रहा हो तो ज़रूर ले आएगा, कहेगा ले पा ले, मेरी घरवाली के नाल लाया हूँ मैं। पहले कहाँ गया था? नैना देवी मंदिर, वहाँ से चूड़ियाँ लेके आया था। ये सर के साथ गया था अपने, वो जो फैक्ट्री वाले या फिर वो जो भी फैक्ट्री थी या इनकी या जो भी ठेकेदारी थी, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर साहब मिले थे मेन, उनके साथ उनको लेके गया था दर्शन कराने, तो वहाँ से चूड़ियाँ लेके आया था। और यहाँ पर तो जो घोर बेइज्जतियाँ कर रहा है। मतलब खाने पीने के मामले में लोग इतना सोचते हैं यार, इतनी सारी भीड़ है, 2 पेस्ट्री में क्या होता है। लेकिन भाई इतना लिचड़ाई है, का ही बोला जाए। सिंगल सिंगल भी खर्च करना हो ये सब अपने अपने लिए उड़ा लेते हैं, खासकर दोनों दीदियाँ। बग्गा अपने लिए भी नहीं उड़ा पाता है, बस मतलब कमाए कमाए के रखते जाओ, कमाए कमाए के रखते जाओ। अरे कभी खर्च भी कर लिया करो, अपने लिए ही कमाते हो, मेहनत करते हो। लेकिन नहीं, लिचड़ाई में नंबर 1 है बग्गा, जिसका कोई और छोड़ नहीं। मम्मी को कहें रुको रुको इसी में ले लेना। मम्मी का तो मन था, मम्मी को ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती, कुछ भी खाने पीने को मिल जाए। फिर बग्गा और मम्मी घर वापसी के लिए बस में बैठ जाते हैं, HRTC की बस में। और बग्गा कहता है मिम्मी मिम्मी अच्छा हुआ ना हम लोग बस से चले आए मिम्मी, क्योंकि फिर उनको पीछे वाली सीट पे बैठ के उल्टियाँ पड़ती हैं, तो अब उनको पीछे वाली सीटों पे नहीं बैठना पड़ेगा, आगे चारों लोग बैठ के चले आएंगे। 4 मतलब बग्गा, छोटी और झूठी अंका और क्या बोलते हैं नोना। बच्चे को इन्होंने गिना ही नहीं, बच्चा भी था साथ में, तो बच्चा तो किसी की गोदी में बैठ जाएगा या अगल बगल बैठ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ हमारे नोना जीजा साथ में हैं और वो गाड़ी चला के लाएंगे, हम दोनों माँ बेटे आ गए हैं बस से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरा कसकसा हो, पीछे बैठने वाले को उल्टी आने लगती है। और ऐसे भी प्रेतिन की हालत ख़राब है, लास्ट टाइम प्रेतिन का डिग्गी में डाल के ला रहा होगा। ऐसा लग रहा है दोस्तों। और फिर जब वहाँ होटल पहुँचते हैं, होटल का जी ये किसी जगह पहुँचते हैं या फिर कोई अपार्टमेंट तो था नहीं इनका, या फिर अपार्टमेंट भी हो सकता है। तो बग्गा इतना लीचड़ इंसान है, वो जो सेंटा बना हुआ था तो उससे कह रहे हैं ए भैया भैया इसको दे दो, मेरी बीवी को दे दो चॉकलेट, रोज़ मुझसे मांगती रहती है। अरे लिचड़ाऊ, तुमसे मांगती है, हर किसी से थोड़ी ना मांग रही है, तो तुम किसी से भी उसको चॉकलेट दिला रहे हो। थोड़ी डिग्निटी नाम की चीज़ रह गई है? बीवी तुम्हारी है, दिला किसी और से चॉकलेट रहे हो। इतना बेशरम लीचड़ आदमी है। फिर वो जो सेंटा बना था आदमी, वो समझ गया होगा कि 1 नंबर का लीचड़ आदमी है, तो उसने 10 रुपया वाली चॉकलेट इसको भी मार दी 5 स्टार कि ले तू भी ठूस ले, कहा कि जो तू अपनी बीवी को नहीं दिलाता तो तू का ही खाता होगा। तो भाई ये लीचड़ों की कहानी ऐसी ही है, जितना इनके बारे में वार्तालाप करो उतना ही कम है। आजकल ये कॉमेडी बहुत कर रहे हैं, है ना, बोंड वोंड दिखा के, एकता दिखा के, हम साथ साथ हैं, हमारे घर में खुशियाँ खुशियाँ हैं। इन्होंने भी टाइटल कुछ ऐसे डाला था ना, आज मेरी पूरी फैमिली हुई एक साथ, वो भी एक ही ब्लॉग में। इनका ये था कि अगर ये लिखेंगे ना कि वो भी एक ही ब्लॉग में, तो तमाम लोग देखने के लिए जो मरे जा रहे हैं, 4-5 लाख लोग आ जाएंगे देखने। अरे दोस्तों, उसके बावजूद भी इनको मात्र कितने लोगों ने देखा है? 8036 लोगों ने। लोग देखना ही नहीं चाहते तुम्हारी नौटंकी ड्रामा, क्योंकि लोगों को पता है सच्चाई से तुम्हारा सबका रिश्ता नाता कुछ है नहीं। जो भी करोगे नौटंकी ड्रामे करोगे, तो तुम करते रहो नौटंकी ड्रामा। उसके बाद भैया ये एक होटल में बैठे होते हैं, अब वहाँ पे मेन्यू देख रहे होते हैं। अब इनको बग्गा का तो हार्ट फेल हुआ जा रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है हाय दैया इतना महंगा। ढाबा पे खाने वाला 20 रुपये का कुलचा ढूंढने वाला, 70 रुपये की प्लेट देखने वाला बंदा, और उसके बाद इनके पेट खराब हो जाते हैं, छड़ छड़ फड़फड़ होता, हाइजीन का ध्यान रखते नहीं, कहीं और ठूसने लग जाते हैं। तो पता नहीं भैया उसने कुछ मंगाया होगा कि नहीं। सबसे सस्ती वस्ती चीज़ शायद रेड़ुआ था। अरे वही इनका दही, कौन सा दही तड़का, जिका खाए के इनके सबके अंग अंग फड़कते हैं, है ना।
तो वही दही ढूंढ रहे थे, मतलब घर में भी दही तड़का, सब्जी नहीं लाएंगे, होटल में भी दही तड़का, इतने दिनों से कढ़ी खा रहे हैं। और छोटी का तो शायद मंचूरियन छूट ही जाए, मतलब उसने 5 दिन जो मंचूरियन दबा के खाया है भाई साहब, मंचूरियन के अलावा उसने कुछ खाया ही नहीं। जब देखो मंचूरियन, उसकी थाली मंचूरियन, मतलब ऐसा लग रहा था कि मंचूरियन की वो भूखी हो गई है, तो दबा दबा के खाया है। और उसके बाद जब उनके सबके पेट खराब हुए हैं तो भाई साहब का हुआ, तब घर में बन रहे थे छोले, और बन रही थी, मतलब बाहर खा के आते हैं फिर घर में भी बनाते हैं। ये इतने भुक्खड़ हैं जिसका कोई जवाब नहीं, पर मुझे नहीं लगता ये बनाते होंगे। फिलहाल बग्गी कह रही थी आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, आने वाला है या फिर बर्थडे है, ऐसा कुछ बोला। लेकिन अभी जो नई वाली फैमिली नए रिश्तों में बड़ा अच्छा लग रहा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये वही वाले रिश्ते हैं बग्गी, जिनको अभी कुछ दिन पहले तुम गरिया रही थी, है ना, कहती थी कि तुमको ससुराल जाने में नेगेटिविटी फील होती है, यही बोल रही थी ना। अब एकदम से तुमको प्यार फील हो रहा है, नए रिश्ते देखने हैं। मम्मी की याद तो आती है, लेकिन मम्मी की अब इतनी बात नहीं है। अब इस फैमिली को देखना है, क्योंकि यहाँ घूमी घूमी करने को मिल रहा है। अभी दोनों ने तुम्हारी लंका लगाई, जहाँ टॉन्ट मारे वहाँ फिर पिनपिनाते हुए बैठ के वीडियो बनाओगी। गाइस इन्होंने मेरे लिए स्टेटस लगाया, गाइस मेरी सास ने मुझे ताना मारा, गाइस मेरी नंद ने ऐसे बोला। तो सबने बोल दिया कि भैया यार रोने धोने मत आना, जो करना है ऐसे करना, नाटक नोटंकी ड्रामा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आज लाइव का कुछ पता नहीं है, आज और कल में भी एक एक ही लाइव हो, जैसा होगा आप चेक करते रहिएगा। अगर आए तो आपको मिल जाएंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो, कंजूसी में निपुण हो। अच्छा एक टॉप का कमेंट है वो लेना ज़रूरी था। हाँ किसी ने लिखा है बग्गी पहले वाला ब्लॉग हाइड क्यों किया था, अच्छी बॉन्डिंग है तो दिखा ही दिया है, फिर क्या कट काट पीट के फिर से तुमने पब्लिक कर दिया। कल दोनों ने वीडियो डाले, फिर काट पीट के कुछ दिख गया होगा नोना या सिर, तो फिर से लगाया। आई थिंक ये सारी फैमिली एक ही जैसी है, जस्ट व्यूज़ के लिए ड्रामा करते हैं और फिर बॉन्डिंग दिखाते हैं। ये जानबूझकर बॉन्डिंग करते हैं फिर लड़ाई करते हैं, सच अ चीप मेंटालिटी। सोचो यार तुमका लोगन कितना गरिया रहे सब्सक्राइबर ऐसे कमेंट कर रहे हैं और तुम लोग कहते हो आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। अगर गालियों को तुम लोग प्यार समझते हो तो भैया तुमसे महान कोई नहीं है। लिखा है बौनी ने अभी लात मार देनी है, फिर घर भाग के जाओगी। और फिर जो है मतलब यहाँ पर ये कौन है आप समझ सकते हो, हमारी बड़ी दीदी को किसी ने संबोधित किया है बौनी, कि अभी लात मार देगी फिर तुम मत रोते हुए वीडियो बना के ना आ जाना। ये आदमी हर गाने की टांग तोड़ देता है, बेसुरा जब देखो तब गाना गाता रहता है। छी गाना मत गाया कर बग्गा, इससे ज़्यादा बेइज्जती का ही होगी तुम्हारी। जनता कह रही तू गाना मत गाया कर, गाने की टांग मत तोड़ा कर। आए हाय, तीज त्योहारों में लोग अपने घरों में रहते हैं, ये जब देखो तब घूमते ही रहते हैं। अभी प्यार है, उमड़ रहा है, 2-3 दिन में एक दूसरे को गरियाते नजर आओगे। आंटी जी बिन बुलाए पति के साथ पहुंच गई, मोटापा देखो कहाँ जा रहा है। आय हाय, मोटापे पे यार मत ही बोलो, बॉडी शेमिंग मत ही करो, सबकी बॉडी होती है अपनी अपनी। और किसी ने लिखा है कि भाई सब तो ठीक है, बॉन्डिंग प्यार हमको पछता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉन्डिंग प्यार एक ही दिन चलती है, दूसरे दिन फिर लड़ाइयाँ हो जाता है। बड़ी दीदी कहाँ है, वो दिख का है नहीं रही, वही तो तुम्हारी होस्ट है, उन्होंने तो बुलाया था। घूमी घूमी घूमी, जीजू भी साथ में हैं देख लो, जीजू हैं या फिर कहीं और मस्ती मारे। कोबरा का पता नहीं कब कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाए भाई साहब। यहाँ पे नोना जीजा का नाम कोबरा लिख दिया है। बग्गा तुम ज़्यादा ही नहीं स्वच्छंद विचारों के हो रहे हो, इस प्रकार के कमेंट रख रहे हो, नोना जीजा तुमको पटक के मारेंगे कोल्ड ड्रिंक पी के, फिर भी तुम ऐसे कमेंट रख रहे हो। और फिर तो जीजू और सिड कि फैमिली पार्ट नहीं है, क्योंकि तुमने थंबनेल पे नहीं रखा। वाह दीक्षित जी ने क्या टाइटल में यहाँ देख कर, जो थंबनेल देख के यहाँ पे क्या बात लिखी है, क्योंकि जब सारी फैमिली इकट्ठे होती वैसे मम्मी जी भी थंबनेल में नहीं दिख रही हैं। जैसे तुम शादी से पहले हेल्दी थी अब वैसे हो चुकी हो, बहुत मोटी हो रही हो, थोड़ा गर्दन भी नहीं दिख रही है। भाई साहब लोग क्या क्या नोटिस करते हैं।
बग्गा एक रिक्वेस्ट है, अपनी बहनों की तरह टाइटल मत डाला करो। आप जिस ब्लॉग में हम देखते हैं बग्गी की वजह से देखते थे, स्टार्टिंग में आप और बग्गी के ब्लॉग अच्छे लगते थे, पर आप भी अब बहनों की तरह टाइटल डालने लगे हो और ट्रोल कर कर के उनके अकॉर्डिंग बग्गी भी बन गई है। तुमको प्रेशर किया जा रहा है क्या? रिजल्ट क्या निकला? बग्गी की जो इमेज है वो ख़राब हुई है, हैं? चैनल तो तुम्हारा वैसे भी व्यूज़ डाउन हुए जा रहे हैं। मैंने तुम्हें कभी कमेंट नहीं किया पर आज कर रही हूँ। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम दोनों माता पिता बनोगे तो क्या सिद्धार्थ को उसके बाप से मिलवा देना नहीं चाहिए? खुदा न खास्ता यह चीज़ कभी तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? ईश्वर तुम दोनों को जल्दी ही संतान दे। आगे कुछ नहीं कहूँगी। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे तो कुछ लोग, मतलब जितने भी कमेंट हैं दोस्तों, 60 कमेंट है, मैं 60 तो नहीं पढ़ सकती, पर सब में सिर्फ गालियाँ हैं। सोचो इनको कितना भर भर के प्यार मिला है। चलो खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।